हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः हम लोग क्या होता है जब इस पर डिस्कशन करेंगे। और आज पुनः 3 क्वेश्चन, बस हर एक वीडियो में 3 क्वेश्चन, ऐसे करते करते बहुत सारे क्या होता है। और कहीं ना कहीं से 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि क्या होता है जब का 5 से 5 क्वेश्चन हम मैच करा देंगे यूपी बोर्ड में। यहीं से आएगा, बाकी कहीं से आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए या शेयर कीजिए। ठीक है, और एक लाइक आप लोग देते रहिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए समय को न नष्ट किया जाए और डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और ये भी किसी न किसी सत्र में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया 2014 2019 दोनों सत्र में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है कि फिनॉल को, ठीक है, आज का पहला प्रश्न क्या, तो फिनॉल को ध्यान से बस समझना है। फिनॉल को सांद्र HNO3 की उपस्थिति में, सांद्र HNO3 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, तो गर्म किया जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है, ठीक है, क्या बनता है, क्या प्राप्त होता है। तो देखिए बस, यानी कि फिनॉल को अगर हम इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएं तो देखो सबसे सिंपल भाषा है 2,4,6 और इसको क्या बोलते हैं, तो ट्राई, और इसे क्या बोलते हैं, तो नाइट्रो, और क्या बनता है, फिनॉल, जिसे हम लोग पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। सॉरी, ये फ लिख दिया गया है चूंकि प होता है। ठीक है, क्या होता है, प होता है, यानी कि पिक्रिक अम्ल। ठीक है, क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। अच्छा, अब पहला काम, फिनॉल बनता कैसे है, तो एक चीज मैं बता दे रहा हूं, बस आप लोग बात ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने एक छोटा सा ऐसा बेंजीन लिया और इस बेंजीन पे मैंने CH3 जोड़ा, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो टालुइन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, टालुइन बोला जाता है। यदि हम एक ऐसा छोटा सा बेंजीन लेते हैं, ठीक है, और इस पर अगर हम लोग NH2 जोड़ते हैं तो इसे हम लोग एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन बोला जाता है। यदि हम एक अगर ऐसा बेंजीन पुनः लेते हैं और इस पर NO2 जोड़ते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। नाइट्रोबेंजीन बोला जाता है। ठीक है, फिर हम एक अगर छोटा सा इसे हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं, यहाँ पे Cl जोड़ देते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ऐसे बहुत नाम है। एक छोटा सा बेंजीन और लेते हैं और यहाँ पे CHO जोड़ दिया जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और एक छोटा सा हम लोग ऐसे बेंजीन लेते हैं और यहाँ पे COOH जोड़ देते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल बोला जाता है। तो ऐसे करने के लिए तो बहुत सारे हैं, तो हमें तो क्या प्राप्त करना है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और किससे, फिनॉल से। तो चलिए ठीक है, यहां पर हम फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये रहा OH, क्योंकि अगर इनके कहीं भी अगर हम यहीं पे OH अगर जोड़ दें तो अगर N2 न रहे तो इसी को हम फिनॉल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, फिनॉल। अब चूंकि जब फिनॉल हमारा मिल गया तो किसके साथ क्रिया करना है भाई, तो HNO3 के साथ। किसकी उपस्थिति में क्रिया करा देते हैं, चलो H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, और हमें मिलेगा क्या,
तो भाई हमें सिंपल सी बात है 2,4, ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलना है, तो यानी कि फिनॉल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अब ये 2, 4, 6, तो एक यहां पे आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, और क्या बनना है, नाइट्रो। तो नाइट्रो का मतलब हो गया, देखिए अभी यहां पे मैंने लिखा नाइट्रो, NO2 जोड़ा, तो यहां भी हमको क्या जोड़ना है, NO2, NO2 और NO2। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। इसको तो हमें समझाना था, सो हमने क्या कर दिया, समझा दिया। ठीक है, तो हमें क्या समझाना था, इसी को हम लोग बोलते हैं 2,4,6, और क्या बोलेंगे, ट्राई, क्या बोला जाता है, ट्राई, और इसे बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन या फिनाल है। और हमारा क्या बन जाएगा, H2O यानी कि जल। आ रही बात समझ में, क्या बन जाएगा, जल। अगर किसी को डाउट हो, अब रह गई बात बैलेंस की, तो यहां पे 3 कर दो और यहां पे 3 कर दो, हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। 3 3 को 9, 2 4 6 और 3 9। ठीक है, तो ये आज का पहला प्रश्न था। चलिए दूसरा प्रश्न हम बनाते हैं कि बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण किया जाता है तो क्या होता है। मतलब आज का दूसरा प्रश्न, अगर बेंजोइक अम्ल का अगर हम लोग नाइट्रीकरण कर दें तो क्या होगा, ये बताओ। अगर बेंजोइक अम्ल का अगर हम लोग क्या कर दें, नाइट्रीकरण कर दें तो क्या होगा। चलिए आज का प्रश्न नोट करते हैं, और ये भी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ये कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कराया जाता है। दूसरा प्रश्न, बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कराया जाता है तो क्या होता है, बताओ क्या होता है। तो सिंपल सी बात, एम नाइट्रो बेंजोइक अम्ल हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। क्या एम नाइट्रो बेंजोइक अम्ल बनता है, क्या बनता है, तो एम नाइट्रो बेंजोइक अम्ल हमें मिलता है। ठीक है, चलिए इसको हम क्रिया कराया जाए ताकि हमें पता तो चले। अब नाइट्रो आ गया तो निश्चित है कि हमारा HNO3 आना है, तो हम क्या करेंगे, एक हम लोग बेंजोइक अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल बनाते हैं, और यहां पे COOH हमने जोड़ा, ये हमारा बन गया कौन, तो बेंजोइक अम्ल। कौन है, कौन है, बेंजोइक अम्ल। चलिए ठीक है, बेंजोइक अम्ल बन गया। प्लस हम क्या करेंगे, HNO3 से क्रिया कराएंगे। चलो मान लेते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, माना नहीं मतलब होता है। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, तो डाइल्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एम नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, तो पहले तो बेंजोइक बनाओ, तब ना हम नाइट्रो को जोड़ेंगे जो मांग रहा है। तो ये हमारा बन गया बेंजोइक, और एम का मतलब यहां पर देखिए, आर्थो का मतलब दूसरे पे जोड़ते हैं, एम यानी कि मेटा का मतलब हम तीसरे पे जोड़ते हैं, और पैरा का मतलब कि चौथे पे जोड़ते हैं। ठीक है, और क्या बन जाता है, तो NH3 यानी कि अमोनिया गैस बन जाती है, प्लस NH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया गैस, अमोनिया। ठीक है, सॉरी अमोनिया कहां बनेगा, नाइट्रो तो हट गया, ये H2O जल बन जाएगा।
क्या बनेगा, H2O। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेंजोइक अम्ल का जब नाइट्रीकरण कराया तो हमारा बना बेंजोइक अम्ल। HNO3 की उपस्थिति में हम लोगों ने क्रिया कराया बेंजोइक अम्ल का, तो बेंजोइक अम्ल का हम लोग क्रिया कराया तो ये क्या बन रहा है, M नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, और हमारा जल बना। तो ये आज का हम लोग का क्या था, दूसरा प्रश्न था। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमको समझ में आसानी से आ जाए। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न कि बेंजोइक अम्ल को, ठीक है, क्या करेंगे कि बेंजोइक अम्ल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, चलिए ठीक है, इसको तो लिखना पड़ेगा ना, बेंजोइक अम्ल की, ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है बेंजोइक अम्ल की सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो हमें क्या मिलता है, एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है, यही हम लोग का टास्क है। हाँ, ये आज का तीसरा प्रश्न है, क्या प्राप्त होता है, तो एनिलीन प्राप्त होता है। अच्छा, हम लोगों ने लिखा बेंजोइक अम्ल, चलो भाई ठीक है, हमने बेंजोइक अम्ल भी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया था, एक बार पुनः आ गया तो चलो पुनः बनाते हैं। COOH हमारा बेंजोइक अम्ल हो गया। ठीक है, क्या बना, बेंजोइक अम्ल। अब किसकी उपस्थिति में क्रिया कराना है, तो H2SO4 की उपस्थिति में है, हाइड्राजोइक अम्ल के साथ। किसके साथ, याद कर देना है, हाइड्राजोइक अम्ल, यानी कि प्लस N3H के उपस्थिति। ठीक है, और कौन उपस्थिति बनाएगा, तो H2SO4 कैसा होना चाहिए, तो सांद्र होना चाहिए। ठीक है, अगर हम क्रिया कराते हैं तो हम लोगों ने क्या लिखा है कि एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एनिलीन। तो एनिलीन का मतलब हो जाएगा ये हमारा बेंजीन बन गया, और बेंजीन के ऊपर हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, NH2 जोड़ दिया, हमारा बन गया क्या, एनिलीन, यानी कि हमारा बेंजोइक अम्ल है। ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया, एनिलीन हो गया। ठीक है, और प्लस CO2 गैस के रूप में, प्लस N2 भी हमारा किस रूप में, गैस रूप में। ठीक है, अब इसका समीकरण अगर चाहे सिंपली बनाने के लिए तो और आसानी से हम लोग बना सकते हैं। एक टास्क है, यानी कि फिगर के अनुसार ना बने तो कैसा, पहले तो बेंजीन, तो C6H5 हो जाएगा, और इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, COOH हमने क्या बना दिया कि बेंजोइक अम्ल बन गया, और प्लस N3H हमारा हो गया, और क्रिया करा देना है किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, और हमारा क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो C6H5NH2 हो गया, और प्लस CO2 हमारा गैस के रूप में, प्लस N2 हमारा गैस के रूप में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हमने 3 समीकरण बोला था बस, तो आज यहीं पे इस सेशन को रोक देते हैं। यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट निश्चित है कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग क्या करें, शेयर करते रहें। ठीक है, तो चलिए बस ये आज क्या होता है
का आज दूसरा सेशन था जिसमें हम लोगों ने 3 प्रश्न और लिया। अगले सेशन में हम लोग पुनः मिलेंगे, क्या होता है या हो सकता है कि कैसे प्राप्त करें। ऐसे कर ये सेशन लगातार चलता रहेगा आप लोगों के समक्ष, ताकि यूपी बोर्ड में जितना भी क्या होता है या कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें हमारे किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो बस टुडे अभी सेशन को हम क्लोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।